हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 361 और आज की टीचिंग में बात की गई है गुरुवार की। जैसे कि आपको पता है कि आजकल रौंडा बन हमें बता रही हैं कि सप्ताह के सारे दिन हमने बिताने कैसे हैं। हर दिन के लिए वो हमें एक काम दे रही हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हमने डिस्कस कर लिया है। मैं यही आशा करती हूँ कि मैं यही आशा कर रही हूँ कि आप सब हर दिन की टीचिंग को सुन रहे हो, नोट कर रहे हो कि किस दिन हमें क्या करने को कहा गया है। तो आज की टीचिंग में आप अब गुरुवार को भी ऐड कर लीजिए कि थर्सडे को हमें क्या करना है। तो थर्सडे का नाम रौंडा बाय ने रखा है थैंक यू थर्सडे, धन्यवाद वाला गुरुवार। मतलब कि आज का जो स्पेशल टास्क है वो है थैंक यू बोलना, फील करना और इस वर्ड को आज के पूरा दिन जी लेना। ठीक है, तो बस अपने नोट्स बनाते रहिए और आज ऐड कर लीजिएगा थैंक यू थर्सडे। तो आइए टीचिंग डिस्कस करते हैं। रौंडा बन कह रही हैं, हर गुरुवार धन्यवाद कहने और महसूस करने का दिन है, जितने भी तरीकों से आप कर सकें। मतलब ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे, किस चीज़ के लिए फील करना चाहते हो। मतलब हर चीज़ के लिए फील करो। और वो कहती हैं जो गुरुवार का दिन है ना, आज हम डिसाइड करते हैं कि आज ना हमने ग्रैटिट्यूड में रहना है। और ग्रैटिट्यूड तो रौंडा बान का सबसे फेवरेट टॉपिक है, जिसे पता नहीं रौंडा बान ने कितनी ही बार कुछ कुछ दिनों की गैप दे के हमें बार बार वो याद दिलाती थी कि ग्रैटिट्यूड में रहो, कृतज्ञता महसूस करो। और वो हमेशा नए नए तरीकों से हमें बताती थी कि कैसे हम किन किन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। तो जो भी इस जर्नी में शुरू से जुड़े हैं उनको तो अब तक पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड करना आ भी गया होगा और अब वो जब भी थैंक यू बोलते होंगे दिल से ही निकलता होगा। तो आज का दिन हमें क्या करना है, थैंक यू फील भी करना है, कहना भी है। और कैसे कहना है, किसको कहना है, वो सब आपके ऊपर है, टोटली आपकी चॉइस है। बाकी रौंडा बन तो हमेशा कहती हैं कि थैंक यू फील करते रहो हर चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो आपको छोटी लगे, बड़ी लगे, काम की लगे, ना लगे, कुछ भी हो, हर चीज़ का थैंक यू। ठीक है, आगे रौंडा बन कह रही हैं, उन सभी लोगों और घटनाओं की सूची बनाएं जिन्हें आप धन्यवाद देना चाहते हैं। अब देखो, इस साल का अंत आ गया है, नया साल शुरू होने वाला है। तो आप क्या चाहते हो कि नए साल में भी हम कुछ पुरानी चीज़ें जो कि अच्छी नहीं हैं उनको लेके चलें, या आप इस तरह से मान लो कि नया साल जब शुरू होता है तो आप क्या चाहते हो कि जो भी उधारी की चीज़ें हैं आपके ऊपर, है ना, मतलब आपने किसी से उधार लेके रखी है, तो आप क्या दिल से ये चाहते हो कि उनको नेक्स्ट ईयर भी अपने साथ लेके चलना है? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि आराम से हल्के होके नए साल में जाएं, है ना, और नई नई चीज़ें वहाँ जाके नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। हर कोई यही चाहता है ना। तो आप ये सोच लो कि आज तक आपके ऊपर किसी ने भी कोई खर्चा किया हो, किसी ने भी आपके लिए कुछ किया हो, ठीक है, जहाँ पे आपको थैंक यू बोलना पेंडिंग रह गया हो आपका, मतलब आपने उनको थैंक यू बोला ही नहीं हो दिल से क्या आपने बोला ही नहीं हो। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि अच्छा इस चीज़ का भी थैंक यू बोलना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो कि आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं पे गए, ठीक है, वहाँ पे ऐसा हुआ कि आपका प्लान बना कि चलो लंच करते हैं बाहर, ओके, और वहाँ पे आपका फ्रेंड आपका बिल पे कर देता है, अपना भी और आपका भी। तो आपको लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसको इस चीज़ के लिए क्यों थैंक यू बोलना, है ना, क्योंकि कभी मैं पे कर देता हूँ, कभी वो पे कर देता है, इस तरह से तो हमारा चलता रहता है। अच्छा, एक एग्जांपल ये हुआ। दूसरा, मान लो कि आपको किसी पार्टी में जाना है और आप खुद के लिए ड्रेस खरीदने के लिए जा रहे हो, ठीक है, बीच में रास्ते में आपको एक फ्रेंड मिल जाती है अपनी, आप उससे बात करते हो, आप उससे बताते हो कि इस तरह से मैं तो ड्रेस खरीदने के लिए जा रही थी। तो आपकी फ्रेंड बोलती है कि अच्छा तूने ड्रेस खरीदनी क्यों है, मेरे पास इतने बढ़िया बढ़िया पार्टी वियर ड्रेसेस पड़ी हैं, तो उनमें से कोई ले ले। आपको लगता है कि नहीं यार, ये बात भी सही है। क्योंकि अगर एक बार आप ड्रेस खरीदोगे तो उस ड्रेस को कितनी बार पहन लोगे, है ना। तो इससे बढ़िया कि मैं इसी की ड्रेस लेके चली जाती हूँ ना, उसको ही पहन लेती हूँ, किसको क्या पता ये किसकी है, और मुझे भी नई चीज़ मिल जाएगी पहनने के लिए, और जब कभी इसको चाहिए होगी तो मैं इसे दे दूँगी, है ना। इस तरह से आपकी डील होती है, आपको भी सही लगता है, आप उससे ड्रेस लेते हो, पहनते हो, उसको वापस कर देते हो, है ना। पर क्या आपने दिल से कभी उसके लिए थैंक यू फील किया? क्या आपने कभी उसको दिल से थैंक यू बोला कि उसने आपकी ये मदद की? अब आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब उसे ज़रूरत होगी तो मैं भी तो करूँगा ना, या मैं भी तो करूँगी। अरे बात ये नहीं होती है। वहाँ पे अगर आप खुद ड्रेस खरीदते, मान लो आप 5,000 की कोई ड्रेस खरीद के लेके आने वाले थे, तो पर आपको क्या हुआ कि आपके पैसे बच गए, आपकी फ्रेंड ने अपनी कोई ड्रेस दे दी, आपके पैसे बच गए,
ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम तो आपके 5,000 बचे ना, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको 5,000 का बोनस मिला, आप इस तरह से मान सकते हो गिफ्ट मिला ये, है ना। और वैसे भी आप एक 5,000 की ड्रेस अगर लेते, आप उसे कितनी बार कितने फंक्शंस में लेके जा सकते थे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3, इससे ऊपर नहीं, है ना। तो सोचो 5,000 आपके बच गए, तो क्या कभी आपने इस तरह से सोच के दिल से ग्रैटिट्यूड फील किया अपनी दोस्त का, उस ड्रेस का, है ना। तो इस तरह से सोचना होता है। और हमारे ना न जाने कितने सारे थैंक यू पेंडिंग है। हमारी मम्मी रोज़ हमें खाना बना के देती हैं, हमारे घर में कितने सारे लोग हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, है ना। पर हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो उनकी ड्यूटी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर जब कभी मम्मी घर पे नहीं होती है, या बाकी लोग जो आपके लिए काम कर रहे थे वो आपके लिए काम नहीं करते हैं, तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है ना कि नहीं यार, वो कितना काम करते हैं, वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, है ना। और हमारी लाइफ कितनी कंफर्टेबल है उनकी वजह से, वो हमारी कितनी हेल्प करते हैं, इस तरह से। तो उनका दिल से थैंक यू फील करो, ठीक है, उनको थैंक यू बोलो। तो यही बोला है आज की टीचिंग में रोंडा बायन ने, कि आज उन सभी लोगों को थैंक यू बोलें जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है। और ना उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि सूची बनाएं, लिस्ट बनाएं। अब एक रिटन लिस्ट बनेगी आज की टीचिंग में। अब देखो ये साल ख़त्म होने वाला है, तो एक बार लिस्ट बनाओ बैठ के कि इस पूरे साल में ना मेरी किस किस ने हेल्प की, ठीक है। मुझे किस किस को थैंक यू बोलना भी पेंडिंग बच गया है। पेंडिंग हो, या हो सकता है आपने थैंक यू बोल दिया हो, पर उस टाइम ना वो सिर्फ बोलने वाला थैंक यू बोला हो, आपने फील करके नहीं बोला, बस जस्ट थैंक यू बोल दिया। तो एक बार ना याद करना शुरू करो। और याद आप करने बैठोगे ना, तो हो सकता है आपको अभी की चीज़ें याद आ जाएं, पुरानी चीज़ें जो मान लो इस साल के स्टार्टिंग में हुई थी या कुछ साल पहले हुई थी, वो याद ना आए। तो थोड़ा ना दिमाग पे जोर डाल के याद करना कि ऐसा क्या हुआ था कभी मेरे साथ कि जिसका मैंने अभी तक थैंक यू बोला ही नहीं है। जैसे बचपन में क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं तो कितने सारे रिश्तेदार होते हैं जो हमें पैसे दे के जाते हैं, हम क्या उनका थैंक यू बोलते हैं? नहीं। क्या उनके लिए हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं? नहीं। आज तो हम अपने रिश्तेदारों को गालियाँ दे देते हैं कि वो हमें टॉन्ट मारते रहते हैं, हमसे क्वेश्चंस करते रहते हैं। पर जब हम छोटे थे तो वो हमें पैसे भी तो दे के जाते थे। तो क्या कभी आपने उनका दिल से शुक्रिया अदा किया? चाहे वो पैसे आपने खुद यूज़ किए हों, चाहे आपके पेरेंट्स ने यूज़ किए हों, किसी ने भी यूज़ किए हों, पर जब कभी बचपन में हमारी ताई, चाची, दादू, दादी, नाना, नानी हमें कहीं पे बाहर ले जाते थे और घुमाने ले जाते थे, तो हमें कुछ खिलाते थे, तो क्या कभी हमने दिल से उनका थैंक यू किया? और ऐसे भी बहुत सारे लोग आज आपको याद आएंगे जिनको आप शायद खुल के, है ना, उनके सामने थैंक यू ना बोल सके। हो सकता है कुछ लोग दुनिया से चले गए हों, तो कोई बात नहीं, आपको लिस्ट बनानी है और दिल से ग्रैटिट्यूड फील करना है। दिल से ग्रैटिट्यूड फील करोगे ना, वो पहुंच जाएगा सामने वाले के पास, ठीक है। और बाकी ये जो अच्छी चीज़ें होती है ना, वो ना बताने में ना पीछे नहीं हटना चाहिए। जिनके लिए आपका थैंक यू पेंडिंग बच गया ना, कॉल करो, मैसेज करो, उनको बोल दो, जाके मिल लो ना, थैंक यू बोलो। अगर आप कभी किसी को गिफ्ट देते हो और वो आपको दिल से थैंक यू बोले ही ना, तो आपका मन करेगा क्या दूसरी बार उसको गिफ्ट देने का? बिल्कुल नहीं ना। तो आज आपको लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट में क्या करना है, एक तो पर्सन जिसको आपने थैंक यू बोलना है, और साथ में इवेंट क्या हुआ था, उन दोनों की सूची बनानी है, ठीक है। आगे रोंडा बन कहते हैं, जब आप पैदल चलें तो हर कदम उठाते समय मन ही मन धन्यवाद कहते रहें। देखो, आप जब स्वस्थ हो, अच्छे हो, हेल्दी हो, तभी तो आप चल पा रहे हो ना, आपके पास टांगे हैं, जो भी है, जिस भी कंडीशन में है, ठीक है। तो जब भी आप कदम रखते हो, जब आपका पाँव धरती माँ को छूता है ना, थैंक यू फील करें उस टाइम, हर चीज़ के लिए थैंक यू। अगर आपको समझ में ना आए ना कि इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना, तो बस उसको टास्क के जैसे ले लें कि आपको बोला है कि हर कदम पे बस आपको थैंक यू शब्द बोलना है। और जब आप ये बोलते रहोगे आपको ना अंदर से पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें याद आएंगी। अरे यार, इस चीज़ के लिए भी थैंक यू। आपके पास टांगे हैं, पैर है, आपका पैर काम कर रहा है, आपके घुटने काम कर रहे हैं, इस चीज़ का। आपके पाँव में जूता है, चप्पल है, सॉक्स है, कुछ ना कुछ तो आपने पाँव में पहन के रखा होगा, उसका शुक्रिया। उस फर्श का शुक्रिया, फर्श में टाइल है, मार्बल है, उसका शुक्रिया। धरती माता का शुक्रिया, हर चीज़ का शुक्रिया, जो भी आपको समझ में आता है, बस थैंक यू बोलें, ठीक है। आगे रोंडा बन कहती हैं, जब कार चलाएं तो हर बार कार रुकने को धन्यवाद कहने का संकेत माने। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, अब जब आप ब्रेक लगाते हो, कार रोकते हो, तो आप इस तरह से इसको एक्टिविटी के जैसे ले सकते हो कि जैसे मैंने ब्रेक लगाई या कार रोकी ना, मुझे थैंक यू बोलना है। थैंक यू किस चीज़ का? हर चीज़ का।
आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी चला पा रहे हो, अच्छे से गाड़ी चल रही है आपकी, तो आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, डीजल है, जो कुछ भी है उस चीज़ का थैंक यू, रोड का थैंक यू, हर चीज़ का थैंक यू, कहीं आप जा रहे हो उस चीज़ का थैंक यू, तो हर चीज़ का थैंक यू। बस अब मैं ना गिनवाने लगूंगी तो मतलब गिनवाती ही जाऊंगी और ये कभी चीज़ ख़त्म नहीं होगी कि किस किस चीज़ का थैंक यू बोलना है। हर चीज़ का थैंक यू, जो आपको समझ में आता है हर चीज़ का थैंक यू। समझ में नहीं भी आता है, बस यही सोचो कि थैंक यू बोलने को बोला है, बोलो। आगे रौंडा बन कहती हैं, दिन में कई बार और मन में 7 बार लगातार धन्यवाद सोचें और महसूस करें। वो कहती हैं दिन में कई बार क्या मतलब आप इसको ऐसे मान लो कि बस आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहना है। जहाँ आपकी नज़र पड़ती है उस चीज़ का थैंक यू, जो शब्द आपकी कानों में आते हैं उन शब्दों का थैंक यू, उस सुनने की शक्ति का थैंक यू, जिस चीज़ को आप खाते हो उस चीज़ का थैंक यू, जिस चीज़ को आप स्पर्श करते हो उस चीज़ का थैंक यू, मतलब आपकी सेंसेस में जो चीज़ें आ रही हैं हर चीज़ का थैंक यू। और वो कहती हैं कि लगातार एक ही बार में बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस तरह से लगातार 7 बार थैंक यू सोचें, मन ही मन में बोलें, हो सके तो जोर से बोल सकते हो तो जोर से बोलें और महसूस करें। ये मतलब अभी कुछ दिन पहले भी तो ये टीचिंग गई है, मैं उस टीचिंग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस टीचिंग का लिंक भी मैं आपको नीचे उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको उस टीचिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी, आप उसे ध्यान से सुनना। और ऐसी बहुत सारी टीचिंग है जिसमें हमने बहुत ही डीपली ग्रैटिट्यूड के बारे में सीखा है, जाना है, समझा है और अब तो हम बोलते भी हैं। तो आप ना टीचिंग्स को सुना करना, ठीक है? तो आप ना फिर से इन टीचिंग्स को सुना करना, जैसे नया साल आएगा ना आप इन टीचिंग्स को छोड़ना मत, फिर से डे 1 से सुनना शुरू करना। हो सकता है किसी ने इस साल बीच जैसे में ये जर्नी शुरू की हो, भले ही, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने बीच में की है, कब की है, इवन आपने शुरू में ही शुरू की हो। ये टीचिंग्स ऐसी है ना कि आप इनको रिपीटेडली सुनते रहो, पढ़ते रहो, खुद भी पढ़ो, कमेंट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो, आपको हर बार कुछ नया मिलेगा सीखने को, ठीक है? तो नेक्स्ट ईयर भी आप इन टीचिंग्स को कंटिन्यू ही रखना और इन्हें सुनते रहना, पढ़ते रहना, ठीक है? आगे रौंडा बन कहती हैं, दूसरे लोगों को धन्यवाद करने के हर अवसर की तलाश करें और इसे इतनी गहराई के साथ कहें कि वो व्यक्ति सीधे आपकी ओर देखने लगे। मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी है थैंक यू बोलने की, ठीक है? जो भी आपको समझ में आता है कि जो लोग आपके हेल्प कर रहे हैं, आपको सर्विसेज दे रहे हैं, है ना, तो उनको थैंक यू बोलना। और थैंक यू ना ऐसे नहीं सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बोलना है कि थैंक यू बोल रहे हैं, ना उनकी तरफ देख रहे हैं, ना कोई वो ग्रैटिट्यूड वाला जेस्चर है। मतलब एक होता है ना कि जब कोई सच में शुक्रिया अदा कर रहा होता है ना दिल से, तो ना फील हो जाता है सामने वाले को, नहीं सच में ये ना ग्रैटिट्यूड कर रहा है, सच में ये थैंक यू बोल रहा है तो दिल से बोल रहा है। तो वो चीज़ ना फील होनी चाहिए सामने वाले को भी कि वो आपकी तरफ देखने को मजबूर हो जाए, मतलब उसको अच्छा लगे, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, उसको लगे नहीं यार मैंने सच में किसी की हेल्प की है। और वो हेल्प छोटी भी हो सकता है सामने वाले को लगे कि यार इस चीज़ के लिए कोई मुझे थैंक यू बोल सकते हैं, वो भी सोचने में पड़ जाए। मतलब इतने दिल से करना है आपने, इतना महसूस करके उसको, है ना। आगे रौंडा बन कह रही हैं, हर गुरुवार पूरे समय धन्यवाद दें और धन्यवाद को दिन का अपना प्रमुख विचार, भावना व शब्द बना लें। तो जैसे कि आज की टीचिंग में थर्सडे को उन्होंने थैंक यू थर्सडे डिक्लेयर कर दिया कि थैंक यू फील करना है, पूरा दिन आपको थैंक यू फील करना है। पूरा दिन का मतलब आपका मेन फोकस ये रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई भी एक अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ दूँ थैंक यू बोलने की, फील करने की, उसे महसूस करने की। बस आपको ना आज के दिन थैंक यू वर्ड को मतलब अपना वर्ड बना लेना है। बस आपको ना आज थैंक यू वर्ड का जाप करना है, ठीक है? आपके विचारों में भी वही आए, आपकी भावनाओं में भी आप उसे महसूस करो और शब्दों में भी आप वही बोलो। यही रौंडा बन आज हमें कहती हैं। आगे वो कह रही हैं, धन्यवाद एक शब्द, बेहद आश्चर्यजनक शक्ति, और इसे बोलकर इसमें शक्ति भरने के लिए इसे बस आपकी ज़रूरत है। तो वो कहती हैं धन्यवाद सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो मतलब इसमें मतलब पावर है, ये बहुत पावरफुल वर्ड है। जब आप इसे बोलते हो ना तो आप खुद शक्ति से भर जाते हो,
ठीक है। और इस चीज़ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़रूरत है। मतलब आप कितनी शिद्दत से इसे बोलते हो। बोलने को तो हमें बचपन में ही सिखा दिया था कि जब भी कोई हमारे लिए कुछ काम करता है, हमें कुछ देता है या हमारी कोई हेल्प करता है तो हमें थैंक यू बोलना होता है। तो बोलने के तो हम हमेशा बोलते थे थैंक यू, मतलब नॉर्मली कैजुअल था हमारे लिए थैंक यू बोलना। पर जब से हम रौंडा बान के साथ जुड़े हैं, द मैजिक बुक हमने की है या द डेली सीक्रेट टीचिंग्स को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ग्रेटिट्यूड क्या होता है, कैसे करना चाहिए, तब से हम अब सच में अब बोलने वाला थैंक यू नहीं बोलते, अब हम उसे फील करते हैं। तो वही रौंडा बन कह रही है कि अब जिसने भी इसे अच्छे से महसूस किया है, जाना है, समझा है, अपने जीवन में उतारा है, वो अब अच्छे से जानता है कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये शक्ति है, खुद में एक शक्ति है ये। ठीक है। तो लास्ट में रौंडा बन कहती है थैंक यू। तो इस धन्यवाद शब्द के साथ आपने अपने गुरुवार को जीना है। लिख लें, जहाँ पे आप नोट कर रहे हो वहाँ पे नोट कर लें कि थर्सडे के आगे लिखते हैं थैंक यू। आज का दिन, गुरुवार का दिन आपका है ग्रैटिट्यूड डे। ठीक है। बस आपको थैंक यू बोलना है, फील करना है, महसूस करना है। और जो जो आपके पेंडिंग थैंक यू बचते हैं, कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना है। अच्छे कामों में पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना है। बोलो ना, अच्छा लगता है। तो जब हमें दूसरों से सुनना अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली सामने वाला जब हमारे मुंह से सुनेगा अपने लिए तो उसे भी अच्छा लगेगा ना। तो बस इसी तरह से खुद भी मुस्कुराइए, दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका दें। ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू का जाप करते रहिए, ग्रेटफुल रहिए और खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए, खुद पर ढेर सारा काम कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर कीजिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो। और अभी तक भी किसी को माफ़ नहीं किया है, बच गया है कोई माफ़ करने से, माफ़ कर दीजिए। अब नए साल में जा रहे हैं ना, कोई भी फालतू का भार लेके नहीं जाना है ना। सारा ये भार जो है ना वो इसी साल यहीं पे छोड़ देना है। तो माफ़ कीजिए ना जो भी बच गया है, और जिनसे माफ़ी मांगनी रहेगी उनसे माफ़ी मांग लीजिए ना। जब किसी का दिल दुखाया है या दुख गया है हमारी वजह से, तो माफ़ी मांगने में क्या शर्म, माफ़ी मांग लो ना। ठीक है। और जिनको थैंक यू बोलना है उनको तो आज रौंडा बन ने कह दिया कि थैंक यू बोलो, बोलो थैंक यू। ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ।